तो चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं जो कह सकते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री शंकराचार्य जी की महान रचना विवेक चूड़ामणि की। देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ कुछ पन्नों का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक नक्शा है, एक मैप जो हमें भ्रम के जंगल से निकालकर सीधे वास्तविकता के शिखर तक ले जाता है। ये असल में उन सभी के लिए एक गाइड है जो खुद को और इस ब्रह्मांड को सच में गहराई से समझना चाहते हैं। तो चलिए इस ग्रंथ के सबसे कह सकते हैं रैडिकल आइडिया से शुरुआत करते हैं। देखिए, सिर्फ ये एक वाक्य हमारे पूरे अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, क्या वही सच है? अच्छा, इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक चेतावनी के साथ होती है। एक तरह से ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो ये मानव जीवन है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही कीमती मौका है और हमें इसके महत्व को समझना ही होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने एक ऐसी लॉटरी जीत ली है जिसके जीतने का चांस लगभग 0 था। मानव जन्म भी ना कुछ वैसा ही है। ये एक इतना दुर्लभ, इतना रेयर मौका है जिसे हम यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि ग्रंथ दुर्लभता के लेवल को और भी गहराई से बताता है। ये उस समय के सामाजिक ताने-बाने को भी दिखाता है, जहां पहले तो मानव जन्म मिलना, फिर पुरुष होना और उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये सब और भी ज्यादा दुर्लभ माना जाता था। लेकिन जानते हैं सबसे दुर्लभ क्या है? वो है मुक्ति का अवसर, जो इन सब चीजों से कहीं ऊपर है। ये सवाल तो सीधा सीधा हमें चैलेंज करता है। क्या हम इस इतने कीमती मौके को बस ऐसे ही जाने देंगे? ग्रंथ साफ साफ कहता है कि भाई ऐसा करना तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मौका इतना ही कीमती है तो हम इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? ग्रंथ के हिसाब से इसकी वजह है हमारा भ्रम, हमारा इल्यूजन। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार गलत रास्तों पर धकेल रही है। कभी सोचा है क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक गलतफहमी पर टिकी हो? यही सवाल इस ग्रंथ के सबसे मशहूर उदाहरण की नींव रखता है। जरा सोचिए, आप अंधेरे में चल रहे हैं और एक रस्सी को सांप समझकर उछल पड़ते हैं। डर तो असली है ना? दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन उसका कारण वो तो एक भ्रम है। ठीक इसी तरह हम भी इस दुनिया को सच मानकर इसमें उलझे रहते हैं, जबकि असली सच्चाई कुछ और ही है। तो फिर सही रास्ता क्या है मुक्ति का? देखिए, ग्रंथ यहां 2 रास्तों को आमने सामने रखता है। एक है बाहरी कर्मकांड का रास्ता और दूसरा है अंदर के ज्ञान का। और यह बिल्कुल साफ कर देता है कि सच्ची आजादी, सच्ची मुक्ति सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्मों से नहीं मिल सकती। और यहां ग्रंथ एक बहुत ही पावरफुल बात कहता है, वो ये कि बाहरी काम चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें मुक्ति नहीं दिला सकते। तब तक नहीं जब तक हम अपने असली स्व को, अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लेते। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वो सही रास्ता जो बाहरी एक्शन पर नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी समझ पर, हमारी दृष्टि पर टिका है। तो इस भंग को काटने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है विवेक। अब ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, नहीं, ये है सच और झूठ के बीच, रियल और अनरियल के बीच फर्क करने की काबिलियत। यही वो टॉर्च है, वो रोशनी है जो हमें रस्सी और सांप का फर्क साफ साफ दिखाती है। लेकिन हां, इस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता। इसके लिए कुछ तैयारी, कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। ग्रंथ एक क्वालिफाइड साधक, एक योग्य सीकर के गुणों की एक पूरी लिस्ट देता है जो इस सफर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम करते हैं। तो चलिए अब उस प्रैक्टिकल टूलकिट पर नजर डालते हैं जो एक योग्य साधक के पास जरूर होनी चाहिए। तो ये हैं वो 4 जरूरी साधन या कहिए क्वालिफिकेशंस जिन्हें ऋषिमुनि ब्रह्म के रास्ते पर कामयाबी के लिए जरूरी बताते हैं। इन्हें साधना चतुष्टय भी कहा जाता है और यही वो 4 चीजें हैं जो साधक को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो पहला और सबसे फंडामेंटल टूल है विवेक, वही जिसे हमने अभी डिस्कस किया। एक पक्का मजबूत विश्वास कि सिर्फ ब्रह्म ही असली है और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड उसके मुकाबले में अनरियल है, अस्थायी है। ये इस पूरी जर्नी का इंटेलेक्चुअल बेस है। दूसरा टूल है वैराग्य। और देखिए, इसका मतलब दुनिया छोड़कर भाग जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है दुनिया की चीजों से अटैचमेंट छोड़ देना। ये समझना कि असली खुशी,
असली शांति किसी भी बाहरी चीज में नहीं मिल सकती, चाहे वो यहाँ का सुख हो या स्वर्ग का। और ग्रंथ इसे समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मिसाल देता है, रेगिस्तान में दिखने वाले मृग तृष्णा की। मतलब एक वैराग्य वो है जो सच में गहरा और टिकाऊ है, जो फल देता है, और दूसरा वो बस एक दिखावा है, रेगिस्तान में पानी के भ्रम जैसा, बिल्कुल खाली। अब आता है तीसरा टूल। ये है 6 गुणों का एक सेट, जिसे षट संपत्ति यानी 6 फोल्ड वेल्थ या 6 तरह की मानसिक दौलत भी कहा जाता है। ये वो गुण हैं जो मन को शांत और फोकस्ड रखने में मदद करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? मन को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना, जिसे शम कहते हैं। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, यानी दम। हर मुश्किल को बिना शिकायत के सह लेना, जिसे तितिक्षा कहते हैं। गुरु और शास्त्रों की बातों में पक्का विश्वास, यानी श्रद्धा। और हमेशा ब्रह्म पर मन को टिकाए रखना, समाधान। ये सब मिलकर हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। और आखिर में चौथा टूल, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है मुमुक्षुत्व। ये क्या है? ये है मुक्ति के लिए एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा। एक ऐसी आग जो हमें हमारे अहंकार से लेकर शरीर तक हर बंधन से आज़ाद होने के लिए मजबूर कर दे। यही वो असली ड्राइविंग फोर्स है। और अंत में एक बहुत ही कमाल की बात, ग्रंथ भक्ति को भी एक बिल्कुल नए अंदाज में डिफाइन करता है। यह बड़ी सरप्राइजिंग परिभाषा है। यहां भक्ति का मतलब किसी दूसरे की पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप की खोज करना ही भक्ति है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर मुक्ति कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि ये एहसास करना है कि हम असल में क्या है, तो फिर वो कौन से भ्रम हैं, वो कौन से सांप हैं जो हमारी असलियत की रस्सी को हमसे छिपा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।